हाय एवरीबडी, सो फाइनली 1 मंथ टू गो, है ना। अब लास्ट 1 मंथ बाकी है। इतने दिनों से तुम लोग मेहनत करते हुए आए हो। अब लास्ट 1 महीना है जिसमें आप लोगों को एकदम अपना बेस्ट दे देना है, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है और अपनी प्रेपरेशन को करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम तुमको डराने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, मैं तुमको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस तुमको ये रियलाइज करवा रही हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है और अब लास्ट का वो जो नहीं होता, रिले का रेस होता है, वो जो लास्ट का पड़ाव होता है, बस उतना सा बाकी है। तो अब आपको बिल्कुल अपना बेस्ट देना है। एंड ये जो मंथ होता है ना, लास्ट वाला मंथ, इसमें कई तरह के दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सारा पोर्शन कंप्लीट होगा कि नहीं, अरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अरे चीजें रिकॉल नहीं हो रही है। बहुत चीजें दिमाग में पैरेलल चलती रहती है पढ़ाई के। तो अब इन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ट्रस्ट मी, ये जो चीजें होती है ना, ये स्ट्रेस कॉज करती है, टेंशन कॉज करती है, जिससे आपकी पढ़ाई इंपैक्ट होती है, जिससे आपके बहुत सारे घंटे ये सोचने में निकल जाते हैं। तो अब ये मत करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे लास्ट 1 महीने में करते हैं। इनसे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। ये ओवर थिंकिंग प्लीज अब आप साइड रखो। अब आपको ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप कर सकते हो और आप ही करोगे और आपकी मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी ही जाएगी। आपको अपने आप पे ट्रस्ट प्लेस करना है बेटा। दिस इज द मंथ, दिस इज द मंथ टू प्लेस कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस प्लेस करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं और हाँ मैं करूंगा, है ना। तो सब कुछ होगा, डोंट वरी, हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूं कि लास्ट महीने में आपको किन किन चीजों को कवर करना चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे क्या कर देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडिट और लॉ को लेकर बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। बट बिफोर दैट, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया अभी तक? नहीं किया? क्या कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब प्लीज। आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं आपको गाइड मोटिवेट करने का बहुत 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 ट्राई करती हूं। तो चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो आपको अब इस लास्ट मंथ में करनी है, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकता है अब आपको इस मंथ में करना है। जितनी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो अब सिर्फ रिविजन्स नहीं, साइमल्टेनियसली उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे से ही एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। तो आपको एक आइडिया होता है कि अरे हाँ, ये मैंने पढ़ा था। तो अब आपको लास्ट मंथ में ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। सेकेंड चीज जो मैं हमेशा बोलती हूं, अभी भी बहुत समय है। अगर आप अपने थ्योरी में 15 से 20 नंबर को बढ़ाना चाहते हो ना, तो एक थ्योरी क्वेश्चन को रोज लिखना चालू कर दो। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो भी इट्स ओके। आपको ऐसा लग रहा हो मैडम मैं लेट हो गया, नहीं, तुम लेट नहीं हुए हो। अभी भी तुम प्रैक्टिस करते हो ना, अभी भी तुम ट्राई करते हो, तो भी तुम 25-30 क्वेश्चन को लिख पाओगे, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। मैं आपको बता रही हूं, एग्जाम में बैठ के दुख करना कि अरे यार काश लिख लेता, उससे अच्छा है कि अभी लिखना स्टार्ट कर दो। अभी लिखना स्टार्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स तो प्रिपेयर हो गए होंगे, तो आराम से आप लिख सकते हो। और मैं बता रही हूं, आपको लिखोगे ना, आपके डेफिनेटली नंबर आपके जो आने वाले थे उससे ज्यादा आएंगे और आप डेफिनेटली मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। थर्ड चीज, मॉक टेस्ट पेपर आपको देने ही देने हैं। आप जैसे एक, लेट से आपने एक रिवीजन शेड्यूल बनाया है कि आपको अकाउंट्स जो है, अब पहले 7 डेज में आपको अकाउंट्स कंप्लीट कर देना है, फिर उसके बाद 7-8 डेज में आपको लॉ कंप्लीट कर देना है। तो आपको क्या करना है, 7th डे पे मॉक पेपर जरूर देना है, क्योंकि मॉक में आप बहुत गलतियां करोगे और ये गलतियां आपको अभी रियलाइज हो जाएगी और आप एग्जाम में इन गलतियों को नहीं करोगे। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं अरे मॉक देना क्या है, फालतू है, टाइम वेस्ट है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। Rather than making mistakes in the exam, आप अपने घर में इन मिस्टेक्स को कर लो और इस पे इंप्रूवमेंट ले आओ। बहुत बार जब आप मॉक पेपर पे मॉक करोगे, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का करोगे, तो आपको पता चलेगा कहां कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी होती है, कहां गड़बड़ कर देते हो। जब आप थ्योरी पेपर का मॉक देने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कहां पे अटकते हो, कहां पे लिखा नहीं जाता है, कैसे आप ओवर लिख रहे हो। आप इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करोगे तो पता चलेगा कैसे लिखना है। तो प्लीज आप मॉक पेपर को दीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। ये लास्ट महीने में आपको करना ही करना है और मॉक देने से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा, ट्रस्ट मी। तो आपको जो मैंने बताया, हर चैप्टर के बाद अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, आरटीपी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक पेपर अब आपको देना है, एंड लिख के जरूर देखना है। एक क्वेश्चन रोज लिख लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंड अगेन, जिसका थ्योरी वीक है
रोज 2-3 घंटा सुबह थ्योरी को देना स्टार्ट कर दो। जिसका भी थ्योरी वीक है, जिसको थ्योरी में ज्यादा डर लगता है, बेटा सुबह का 2-3 घंटा आप जिस भी सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट में वीक हो, उसको देना स्टार्ट कर दो। उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब बिना रिवीजन किए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है, तो आप थोड़ा रिवीजन करो और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइट। एंड जैसा मैंने आपको बोला था, लॉ और ऑडिट के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, वो ये है, मेरे अल्टीमेट सीए के चैनल पे लॉ के रिविजन्स भी आ रहे हैं और ऑडिट के रिविजन्स भी आ रहे हैं। ऑडिट का पार्ट 1 आ गया है, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। पार्ट 2 भी आने वाला है 6 अप्रैल को, जहां आपके 4 चैप्टर्स रिवाइज होंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी रिवाइज होगा। तो आई होप आपको इस बात के बारे में पता है। लॉ के भी मेरे लाइव रिविजन्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, जहां जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, आपका चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो जिन चैप्टर्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है वो मैं सब रिवाइज करवा रही हूं अल्टीमेट सीए के चैनल पे। आप उस चैनल पे जाके मेरा रिविजनरी शेड्यूल देख सकते हो और मेरे साथ ये प्रॉपर रिविजन्स को कर सकते हो। जानबूझ के मैं जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन को आपको रिवाइज करवा रही हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जानबूझ के मैं ऑडिट के 4-4 चैप्टर्स एक साथ रिवाइज करवा रही हूं ताकि आपके पास एक सफिशिएंट वीडियोस आ जाए जिससे आप रिवाइज कर सको। तो अगर आपको लॉ ऑडिट में प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस से रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको बता रही हूं, थ्योरी सब्जेक्ट में आप प्लीज एक क्वेश्चन लिख के देखिएगा, प्लीज। एज अ एल्डर सिस्टर, अगर मेरा कोई भी सिबलिंग, अगर कोई भी सीए कर रहा है तो उसको अगर मैं एक चीज गाइड करूंगी लास्ट 1 महीने में, वो है कि एक क्वेश्चन को रोज लिख के देख ले। तो प्लीज प्लीज इसको फॉलो करना। आपका स्कोर जो है वो बदल सकता है इस एक टिप से। एंड आरटीपी क्वेश्चंस को, एमटीपी जरूर देनी है, आरटीपी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। तो इन चीजों को प्लीज आप फॉलो करें, लास्ट महीने में लाइटली मत लें और कहीं से भी टेंशन मत लें। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरा सिलेबस छूट जाएगा, तो क्या हो गया, छूट जाएगा तो 85% टू 90% तो करके जा रहे हो, अरे पास फिर भी हो जाओगे। तो अपना कॉन्फिडेंस इस बात से घटा मत देना कि मेरा पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कितना बच गया, 5 से 10% नहीं कर पाए तुम, कोई बात नहीं। 90% जो करके जा रहे हो वो अच्छे से करके जाओ, उस पे भी पास अच्छे से हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे अगर उतना भी अच्छे से पढ़ के चले गए। तो पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना, अभी बहुत समय है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और खुद पे बेट्स प्लेस करनी है क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑलराइट बेटा जी, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आगे और वीडियोस अब लाने वाली हूँ, अब मोटिवेशन वीडियोस लाने वाली हूँ ताकि तुमको पूरे टाइम मैं मोटिवेटेड रखूं इस लास्ट मंथ में, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, हैव अ गुड डे, बाय 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 बाय, सी यू, गुड लक।